इधर ध्यान और कोई गप नहीं करूंगी। तो सब तैयार है? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 7 का है राजनीतिक शास्त्र, पाठ 10 का है, भाग 3। कहानी का नाम है बगान से मंडी तक। कहानी का नाम क्या है? बगान से मंडी तक। कहता अब 2 दिन बचे। कितने दिन बचे थे? 2 दिन बचे थे। कहता अब 2 बच्चा सब जब घूमने गए थे, ठीक, तो घूमने गए थे, घूमते घूमते कितना टाइम हो चुका था? 2 बज चुका था। हमें भूख लग गई थी और काफी थक भी गए थे। शिक्षक ने कहा कि हम लोगों को चलना चाहिए। शिक्षक क्या कहा कि हम लोग को चलना चाहिए। जब कहीं आप पिकनिक पर जाते हैं तो भूख लगता है ना, घूमते घूमते भूख लगेगा तो खाना भी ले जाते हैं ना साथ में, तो ले जाते हैं। अगले सप्ताह फलों की मंडी पटना बाजार समिति चलेंगे। क्या बोल रहे हैं कि अगले सप्ताह हम फलों की मंडी कहाँ जाएंगे? पटना बाजार समिति। अगले सप्ताह हम सुबह सुबह फल मंडी पहुंचे। अगले सप्ताह हम कहाँ पहुंचे? फल मंडी। फल मंडी कोई गए हैं क्या? कौन कौन गए हैं फल मंडी बताइए। फल मंडी पहुंचे। अब फल मंडी में क्या होता है वो बता रहे हैं। यहाँ चारों ओर फलों की ही दुकान थी और बड़ा बड़ा दुकान होता है मंडी में। कैसा दुकान होता है? बड़ा बड़ा, जिसको होलसेलर कहते हैं, ठीक, फल का। कहीं आम ही आम नजर आ रहे हैं तो कहीं केले की बड़ी बड़ी आड़त थी। क्या थी? आड़त थी केले की, बड़ी बड़ी खान एकदम लगा हुआ था। और उसके बाद कहीं सेब ही सेब थे। कहीं सेब था तो पूरा सेब का ही पिटारा नजर आ रहा था, पेटी था सेब का ही। कहीं केला था तो केले था, आम था तो आम ही नजर आ रहा था। ये सब कहाँ का है बात? मंडी का, फल का मंडी। कहीं नारंगी तो और कहीं अंगूर ही अंगूर। बहुत सारी अंगूर की पेटियां रखी थी, बहुत सारी अंगूर की पेटियां रखी थी। कहीं आम की सुगंध तो कहीं सड़े नारंगी की बदबू आ रही थी। कहता कहीं आम की सुगंध तो कहीं सड़े नारंगी की बदबू आ रही थी। हमारे शिक्षक के अनुरोध पर महताब साहब फल मंडी के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार हो गए। महताब एक व्यक्ति थे फल मंडी में, उनका क्या नाम था? महताब। महताब साहब, क्या नाम था उसका? महताब साहब। वो जानकारी देने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले महताब साहब हमें फल मंडी के उस भाग की ओर ले गए जहां आम और लीची के बड़े बड़े टोकरे और पेटियां रखी हुई थी। सबसे पहले महताब साहब सब बच्चों को किधर ले गए? जहां आम और लीचियों के क्या रखे थे? टोकरी रखे थे। यहाँ कई तरह के आम नजर आ रहे थे। कुछ आम कच्चे तथा कुछ आम पक्के थे। कुछ आम कच्चे थे तो कुछ आम पक्के थे। कई प्रकार की लीचियां थी और कई प्रकार की लीचियां थी। आम के बारे में, आम भी कई प्रकार के थे। आम कैसे थे? कई प्रकार के थे। लीची भी कई प्रकार के थे। लीची भी कई प्रकार के थे। आम के कई प्रकार और लीची के भी कई प्रकार थे। कई प्रकार थे, ठीक। यहाँ कई तरह के आम नजर आ रहे थे। लीची का भी कई प्रकार थे, कुछ बड़े कुछ आकार में छोटे और सूखे। ये बागान से, ये क्या थे? बागान से फल मंडी तक पहुंचने में देर होने के कारण सूख गए थे। फल मंडी में देर से पहुंचने के कारण क्या हो गए थे? सूख गए थे। ये देखिए जो चित्र में देख रहे हैं ये सब है टोकरी। टोकरियों में क्या है? फल है। क्या है?
फलों के बागान में फल मंडी तक पहुंचने एवं फल मंडी से उपभोक्ता तक पहुंचने में कई चरण होते हैं। पहुंचने में सबसे पहले बागान में उसको तोड़ करके टोकरी में पैक करता है, वहां से ट्रक में लाद करके उसको लाता है मंडी, मंडी से फिर उपभोक्ता तक भेजता है, दुकानदार तक। तो कई चरण होते हैं और इसमें कई लोग शामिल होते हैं, इसमें कई लोग शामिल होते हैं। शामिल जो होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं। कई लोग शामिल होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं। कथा महताब साहब ने सबसे पहले हमें आम के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? आम के बारे में महताब साहब ने हमको पहले बताया। महताब साहब जो है मंडी के एक आदमी है, ठीक, वो बता रहे हैं हर फल के बारे में विशेषता, कौन कैसे आता है तैयार होके। बिहार में कहता बिहार के विभिन्न हिस्सों में कई तरह के आम पैदा होते हैं। बिहार के विभिन्न हिस्सों में कई तरह के आम पैदा होते हैं। आम के प्रकार, आम कई प्रकार के होते हैं। आम का जो क्वालिटी होता है कई प्रकार के होते हैं। आम जो होता है कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है। हिस्सों में कई तरह के आम पैदा होते हैं। पटना शहर के दीघा का दुधिया, मालदा एवं भागलपुर का जर्दालू आम अपने स्वाद और सुगंध के लिए काफी प्रसिद्ध है। आम का क्वालिटी कैसे बताया, कौन कौन आम होता है? दुधिया पटना शहर की, क्या है? पटना शहर की, पटना शहर के दीघा, कौन सा? दीघा और दीघा का दुधिया, दुधिया, मालदह, मालदह एवं भागलपुर का जर्दालू आम। भागलपुर का कौन आम? भागलपुर का जर्दालू आम। जर्दालू आम भागलपुर का जर्दालू आम ये अपना स्वाद के लिए क्या है? स्वाद और सुगंध, स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? इन्हें बिहार से बाहर भी भेजा जाता है, इन्हें बिहार से बाहर भी भेजा जाता है। इसका मंडी में आम बिहार के कई, तथा इस मंडी में आम बिहार के कई प्रकार, तथा बिहार के कई हिस्सों में आता है। क्या आता है? बिहार के कई हिस्सों में आता है। फल मंडी से छोटे दुकानदार, ठेले वाले और टोकरियों में फल बेचने वाले महिलाएं फल खरीदती है। इस प्रकार पटना के बाजारों और मोहल्लों में फल पहुंचाता है। पटना के बाजारों और मोहल्लों में फल पहुंचाता है। महताब साहब ने बताया कि बागान से मंडी तक आम कई झाड़ियों तथा महताब ने बताया, महताब साहब जो थे मंडी के एक आदमी थे, ठीक, उसने बताया आम जो है, आम को बागान से बाजार तक पहुंचने में कई कड़ियों से गुजरना पड़ता है। क्या होता है? कई कड़ियों से गुजरना पड़ता है उसको, कई कड़ी से होकर आता है। पहला व्यापारी किसानों से उनके आम के बागान को मंजर आने के बाद खरीद लेते हैं। जैसे मंजर आ जाता है आम का पौधा में, उसको खरीद लेता है। पेड़ की धुलाई एवं कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। आप लोग का भी घर में आम का पेड़ होगा, उसमें जब मंजर आता है तो उसको धुलाई करते हैं ना, और कीटनाशक का छिड़काव करते हैं ताकि आम का
फल ज्यादा उसमें टिक पाए। ठीक नहीं, अगर धोइएगा तो क्या वो टिकेगा क्या, पूरा मंजर झड़ जाएगा। वे किसान से यह कराकर करते हैं, वे किसान से यह करार करते हैं कि आम उत्पादन का कुछ हिस्सा वह किसान को देंगे। फल आने के बाद वह आम तोड़कर उसे ट्रकों से फल मंडी में पहुंचाते हैं। दूसरा व्यापारी, ये पहला व्यापारी का कहना है। दूसरा व्यापारी का कहना, व्यापारी किसानों से उनके आम के बगीचे 3 या 5 साल की अवधि के लिए खरीद लेते हैं। दूसरा व्यापारी क्या करता है, खरीद लेता है। 10 लाख दे दिया उसको और खरीद लिया, क्या साल के लिए, 5 साल के लिए खरीद लिया। एवं किसान को पैसे के अलावा प्रत्येक वर्ष फल आने पर उत्पादन का कुछ हिस्सा देते हैं। तीसरा, कुछ बड़े किसान खुद अपने आम को बगान, कहता है कुछ बड़े किसान जो होता है खुद अपने आम को बगान से तोड़कर मंडी तक पहुंचाते हैं। खुद अपने आम जो नहीं देता है किसी को, खुद अपने आम को बगान से तोड़ करके पहुंचाते हैं मंडी तक। इन्हें ज्यादा कमाई होती है जो खुद अपना मंडी से पहुंचाता है, मतलब बगान से पहुंचाता है। बगान से पहुंचाता है कोई किसान मंडी तक, कहाँ पहुंचाता है, मंडी तक पहुंचाता है, उसको ज्यादा मुनाफा होता है ना। इसके बाद महताब साहब ने आम मंडी से सटी लीची मंडी में ले जाकर हम लोगों को लीची के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, लीची के बारे में भी बताया। लीची के बारे में बताया महताब साहब ने। लीची भी इन्हीं बाजार कड़ियों से होकर जगह जगह और देश के कोने कोने तक पहुंचती है। भारत का कुल लीची उत्पादन का लगभग 80% बिहार में है। लीची उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत बिहार में है, बिहार में 80% है। क्या लीची उत्पादक, क्या है, लीची का उत्पादन होता है बिहार में 80%। यहाँ की शाही लीची काफी प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा लीची उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन वाला क्षेत्र कहाँ है, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर यहाँ जो होता है सबसे ज्यादा उत्पाद होता है लीची का। लीची का उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर से ट्रेन एवं ट्रक से लीची कानपुर, दिल्ली, मुंबई एवं देश के कई बड़े शहरों में व्यापारियों के माध्यम से भेजी जाती है। मुजफ्फरपुर में कई लीची प्रसंस्करण उद्योग है जिसमें लीची से जूस, जैम, जेली, मधु आदि बनाए जाते हैं। फलों एवं सब्जियों को ज्यादा समय तक बचाए रखना संभव नहीं होता क्योंकि जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए इनको अधिक समय तक बचाए रखने के लिए शीत गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। शीत गृहों में अधिक समय तक इनका सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है। विगत वर्षों में सरकार ने इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए थे। शीत गृह के बारे में, बगानी तथा बागवानी फसलें जैसे कि फलों का विकास तभी संभव है जब इनकी प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाए। इनके कई उत्पाद इन इकाइयों द्वारा तैयार की जाए। फल प्रसंस्करण इकाइयां लगाने की बिहार में काफी संभावना है। कहाँ काफी संभावना है, बिहार में। इस दिशा में सरकार के द्वारा काफी प्रयास किया गया। सरकार द्वारा क्या किया गया, सरकार द्वारा काफी प्रयास किया गया। किया गया, ठीक। इनके उत्पादन इकाइयों का तैयार किया जाए और प्रयास भी किया सरकार। इसके बाद महताब साहब हमें फल मंडी के उस भाग ले गए जहाँ केले के बड़े बड़े आड़त थे। आड़त किसको कहते हैं, खान। केला का खान था ना, रहता है ना खान में केला,
यहाँ केले के छोटे बड़े घोद नजर आ रहे थे। फल मंडी में केला मुख्यतः वैशाली एवं आसपास के क्षेत्रों तथा नवगछिया एवं भागलपुर क्षेत्र से आता है। केला का उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? भागलपुर है, वैशाली, नवगछिया और भागलपुर। कहाँ कहाँ केला का सबसे बड़ा क्षेत्र? केला का उत्पादक क्षेत्र कहाँ है सबसे ज्यादा? भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर, नवगछिया, नवगछिया, वैशाली। केला का उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है? भागलपुर, नवगछिया और वैशाली। 50% केला इन्हीं क्षेत्रों में होता है। कितना प्रतिशत होता है केला? 50% इन्हीं क्षेत्रों में होता है। केला इन्हीं क्षेत्रों में पैदा होता है। केला उत्पादक किसान प्राय केला स्थानीय व्यापारियों को खेतों में ही बेच देते हैं। स्थानीय व्यापारियों से केले के थोक व्यापारी खरीद कर इन्हें ट्रकों से फल मंडी भेज देता है। इन्हें ट्रक से कहाँ भेजता है? ट्रक से फल मंडी भेजता है। ट्रक से ही भेजा जाता है। कहाँ? फल मंडी। फल मंडी भेजा जाता है इसको ट्रक से। अब धूप तेज होने लगी थी। कुछ बच्चे वहाँ ठेले पर बिक रहे गन्ने के रस को पीने के लिए इच्छा व्यक्त करने लगे। रस पीते हुए महताब साहब ने कहा, इस मंडी में ईख भी आते हैं। और इस मंडी में क्या आते हैं? केला, आम, लीची का चर्चा हुआ। और इस मंडी में ईख भी आते हैं। क्या आते हैं? ईख भी आते हैं इस मंडी में। इस मंडी में ईख भी आते हैं। गन्ने द्वारा मुख्यतः चीनी और गुड़ बनाया जाता है। गन्ना से क्या बनाया जाता है? चीनी और गुड़। कई गन्ना उत्पादक किसान जिनके क्षेत्र में चीनी मिलें चल रही है, वहां सीधे मिल को गन्ना बेच देते हैं। इसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन जो है कई चीनी मिल गन्ना की पेराई कर गुड़ बना लेते हैं। गुड़ भी अच्छी कीमत किसानों को मिल जाती है। गुड़ से किसानों को अच्छी कीमत मिल जाती है। तो गन्ना से क्या तैयार हुआ? दो चीज तैयार हुआ, गुड़ और चीनी। क्या हुआ? गुड़ और चीनी। किससे तैयार हुआ? ईख से। ईख बोलिए, गन्ना बोलिए, बात बराबर है। गुड़ बनाने में अधिक श्रम तथा समय लगता है। गन्ना बिहार की प्रमुख व्यवसायिक फसल है। दुर्भाग्य है कि आज बिहार की लगभग सभी मिलें बंद है। ऐसा दुर्भाग्य है कि आज बिहार की सभी मिलें बंद है। लेकिन बिहार फेमस है ये सब चीज के लिए। ठीक, फिर अगला क्लास में चर्चा करेंगे जूट के बारे में।